नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जी, बजट को आप किस नजरिए से देखते देखिए, बजट को मैं एक ऐसे नज़रिए से देखता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जितनी भी बातें कही हैं, चाहे नोटबंदी को लेकर के कही हो कि भाइयों बहनों मुझे 50 दिन का समय दीजिए, ऐसे ही बजट के बारे में है कि बजट को देश के समझ में तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन इनके जो मंत्री हैं, जो खुद हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, वो उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सीतारमण जी उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जो मंत्री और उनके वर्कर्स हैं, अभी एक नई मुहिम चलाई है कि घर घर जाकर के बजट को समझाइए। अब बजट समझ में तो तभी आएगा कि बजट में कुछ हो समझाने के लिए। बजट को सिर्फ ये है कि जिसे कहते हैं कि कान को इधर से पकड़ लो या घुमा के एक हाथ दूसरे हाथ से, तो फर्क वही है कि जनता को ठगने का काम इस बजट ने किया है। क्योंकि इस बजट के अंदर LIC के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया है, जहां पर पहले रिबेट मिला करती थी, जहां पर आप उस दायरे से बाहर निकलते थे कि भाई अगर आप कोई पॉलिसी LIC के अंदर है। और वो सब इसलिए है कि बहुत बड़ा लॉस जो अडानी को इन्होंने फंड प्रोवाइड करके SBI और LIC का हुआ है, ये कहीं ना कहीं वो एक उसकी भरपाई करने के लिए है। उसका दबाव सिर्फ जनता को झेलना पड़ रहा है। और ये बजट एक ऐसा बजट है कि जो आप आंख खोल करके देख रहे हो तो दिखाई नहीं दे रहा, और एक सपने की तरह है कि झूठे सपने जिसे देखने के लिए होता है कि सपनों में सब कुछ हो जाता है, तो वही बजट एक सपनों का बजट है, जनता के हकीकत का बजट नहीं है। जब कुछ ही दिन हुए हैं बजट को आए हुए, और देखने में आया कि रसोई गैस पे सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ा। देखिए, आप देख रहे होंगे जगह जगह ये आप अगर देखने को मिल रहा है, सीतारमण जी ने जैसे कहा कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर है। यानी ये नहीं कहा गया कि रुपए की कीमत जो है वो मतलब कि डाउन हो रही है, रुपए जो है वो मतलब एक तरीके से घटता जा रहा है। उसकी जो करेंसी है, हमारी जो करेंसी है, वो मतलब उसकी वैल्यू जो है वो कमजोर होती जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में। तो मेरा मतलब ये है कहने का, जो ये बता रहे हैं कि भाई चीज़ों को कि घटता चीज़ें, ये मैं क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, वो मैं दोबारा एक बार थोड़ा स्विच हो गया। बजट को आए कुछ ही समय हुआ है, रसोई गैस पे 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। इस महंगाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं सिर्फ रसोई गैस के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं अगर आप गैस की बात करेंगे तो जो 36 रुपये गैस हुआ करती थी 2014 में, जो CNG हुआ करती थी, वो भी आज 85-86 के आसपास है। जो सिलेंडर 470 का हो रहा था, क्योंकि इन्होंने इन चीज़ों को कभी ध्यान ही नहीं दिया है। इन्होंने देश को सिर्फ एक कम्युनल मुद्दों पर, एक जातिवाद चीज़ों पर, जैसे अब आपने देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि राम मंदिर के दर्शन आप मतलब 2024 के मतलब 1 तारीख से कर पाएंगे। वो चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो ऑर्डर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन है देश के लिए, देश के को जोड़ने के लिए, वो उसको भी इन्होंने तार तार किया हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खास ऑर्डर है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगी जाएगी। लेकिन जब ये ऐसी बातें करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब कि एक बड़ा सपोर्ट अलग अलग बड़े बड़े विभागों का है। और यही कारण है कि ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मिसयूज कर रहे हैं, और जो लोग इनके साथ नहीं हैं उनको अपने में दबाव दे करके अपने में मिला रहे हैं। तो मैं गैस के बारे में आपने सवाल किया, तो जो निरंतर बढ़ता आ रहा है तो आम बात है। लेकिन इन लोगों के नेता जनता के बीच में जा जाके बराबर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ने के बावजूद भी लोगों को राहत है। आप किस तरह से राहत देखते हैं? देखिए, ये राहत आप उस व्यक्ति से पूछिए जो 8,000 रुपये कमाता था, या 10 साल पहले जिसकी तनख्वाह 6,000 रुपये थी 8 साल पहले। अब उसकी तनख्वाह मान लिया 10,000 रुपये हो गई है, लेकिन जो दालें आप 60 रुपये लेते थे वो आपको 150-180 रुपये मिल रहे हैं। जो आप ऑयल 70 रुपये किलो आपका मतलब मस्टर्ड ऑयल मिलता था, वो 180-200 रुपये किलो हो गया है। जो आपकी गैस 470 थी, वो आपकी मतलब कि 2 गुना, लगभग 1.25 गुना हो गई है, बढ़ गई है। आमतौर पर महंगाई जी, पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हैं, जो 65-70 रुपये था वो 100 रुपये पहुंच गया है। तो आप अगर एक कैलकुलेशन करते हैं कि जो जनता की इनकम है उसके हिसाब से खर्चे कितने बढ़े हैं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर सैलरी आदमी की 30% बढ़ी है तो महंगाई 2 गुना हो गई है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चीज़ें
मतलब खराब हुई है इस महंगाई ने, और इस महंगाई ने इस गरीब आदमी की और आम आदमी की कितनी कमर तोड़ रखी है। खा दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर BP त्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल, C43